everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss about worksheet 85, subject Science, class 10. So in the continuation of the topic atom and molecules of the revision, today we will discuss about the mole concepts and some formulas, important formula. With the help of that we will solve some questions. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है बहुत से बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ध्यान से इसे समझिए और सुनिएगा। मोल कॉन्सेप्ट सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या? इसमें पहला अगर आप पॉइंट देखेंगे तो उसमें लिखा है अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकल्स एटम्स, चाहे वो एटम का पार्टिकल्स हो, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे आयंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ वन मोल। इसको हम वन मोल कहते हैं। तो मोल क्या है? मोल एक्चुअली यूनिट है। यूनिट क्या होता है? किसी को मेज़र करने का वो एक माप होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको किसी कपड़े की लेंथ को मेज़र करना है तो उसकी यूनिट क्या होगा, तो वो उसकी यूनिट या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा। तो जैसे मीटर जो है किसी लेंथ का यूनिट होता है, किलोग्राम, ग्राम वेट का यूनिट होता है। ठीक इसी तरह जो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को डिफ़ाइन करने के लिए जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं मोल। और एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अब ये एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसका क्या मतलब? इसको तरीके से समझने के लिए आप बोल सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 दर्जन केले के लिए, तो आपको पता है 1 दर्जन केला जो होता है वो आपके बराबर होता है 12 बनाना। 1 दर्जन इज इक्वल्स टू 12 बनाना। सिर्फ बनाना ही नहीं, इवन 1 दर्जन अगर एप्पल बोलोगे तभी भी वो काउंटिंग में 12 आएगा। तो ठीक इसी तरह चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, नंबर ऑफ 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। फाइन। तो ये यूनिट हुआ किसका? नंबर ऑफ एटम्स का। ठीक है। और इसी जो नंबर है उसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। मगर अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ एवोगाड्रो नंबर, तो यू विल राइट दिस नंबर ओनली। एंड दिस एवोगाड्रो इज़ एक्चुअली नेम फ्रॉम अ साइंटिस्ट इटसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें मेंशन है, सेकंड में बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू 6.022 पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ अ नंबर। इसी तरह चाहे 1 मोल ऑफ एटम हो, चाहे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, दोनों जो है आपके 6.22 इंटू 10⁻³ एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बराबर। जैसे मैं बताया था ना अभी आपको, एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल दिया था। चाहे वो एटम का केस हो चाहे मॉलिक्यूल का केस हो, सब में नंबर ऑफ 1 मोल जो है 6.022 इंटू 10⁻23 दैट इज़ एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मास ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल। और ये जो 1 मोल है ना, उसका मास फिक्स होता है। इसका मास हमेशा फिक्स्ड होता है। और द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है? रिलेटिव एटॉमिक मॉलिकुलर मास के बराबर होता है। आपको पता है हर एलिमेंट का एक एटॉमिक आपका मास होता है, मॉलिकुलर मास होता है। तो अगर कंपाउंड हुआ तो हम मॉलिकुलर मास निकालना सीखे हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसके हेल्प से मॉलिकुलर मास, तो 1 मोल जो है रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है। फाइन। लास्ट इसमें दिया है पॉइंट में कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू द एटॉमिक मास मेजर इन ग्राम्स। ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है आपका मोल का था। मोल कंसेप्ट आपने होप आप उसको अच्छे से समझे होंगे। अब हम आते हैं मोलर मास पे। मोलर मास क्या होता है? सी द टोटल एटॉमिक मास, जितना भी वो एटॉमिक का मास हमने ऊपर जो अभी बताया है, वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास एंड इट इज़ रिप्रेजेंट बाई एन। जो मोलर मास होता है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एम बोला जा रहा है तो कैपिटल एम ध्यान रखिएगा कि मोलर मास को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। और दिस मोलर मास इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास। इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। मगर अगर क्वेश्चन में दिया है ग्राम एटॉमिक मास तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो मोलर मास ही है। दूसरा मोलर मास जो है, मोलर मास ऑफ 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है। अगेन
0 to 10 पावर 2 पार्टिकल। 1 मोल मतलब 6। 1 मोल आते ही आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। ठीक है, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स एंड एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो नंबर ऑफ जो मोल्स होते हैं उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n, और जो मोलर मास होता है अभी हमने बताया उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नंबर ऑफ मोल्स और जो गिवन मास होता है, जो किसी भी चीज़, किसी भी एलिमेंट का, सब्सटेंस का गिवन मास, उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनके बीच में एक रिलेशन बनता है दैट n इज इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई कैपिटल M, which you can write as n is equals to m is upon capital M, where m is your given mass, capital M is your molar mass and n is the number of moles। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप यूज़ करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। यू कैन सी ओवर हियर दैट नंबर ऑफ मोल्स n, अभी हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स n, इसमें गिवन मास सेम जो अभी हमने पढ़ाया है, ये पहला वाला ऊपर वाली का है जो हमने डिस्कस किया है कि नंबर ऑफ मोल्स m इज इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स अगेन एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। तो एक्चुअली आप देख रहे हो मोल निकालने के लिए, दोनों स्मॉल n निकालने के लिए दो फार्मूला है। अगर दोनों फार्मूला है तो दोनों ही n का फार्मूला है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों ही फार्मूला इक्वल होगा। तो जब ये दोनों फार्मूला इक्वल हो जाएगा तो उससे एक नया रिलेशन हमको मिल जाता है दैट स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू कैपिटल N अपॉन NO, वेयर M इज़ यू नो दैट M आपका क्या है, मास है, मोलर मास है ये, N आपका नंबर ऑफ जो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो हमने डिस्कस किया था, और N0 इज़ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब इन सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला की मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इफ़ यू लुक टू द एग्जांपल नंबर 1, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको गिवन पता होना चाहिए, दिया क्या है, और सेकंड निकालना कैसे है। तो उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 88 ग्राम कार्बन, तो क्या दे दिया है, 88 ग्राम जो है वो मास दिया है, और हमने मास को किससे रिप्रेजेंट किया था, m से। तो क्या गिवन है आपका, m गिवन हो गया। m कितना गिवन हो गया, 88 ग्राम्स। ठीक है, स्मॉल m हमें मिल गया। दूसरा क्या निकालना, हमें निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, दो आपके 2 मोल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो पहले हम क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स निकालना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर, अगर आपको मोलर मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ, इसके लिए क्या हमको ज़रूरत है, मोलर मास की। तो मोलर मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, कार्बन CO2 है, पहले भी तो आप देखो कंपाउंड कौन सा है, CO2 है, C में क्या है, कार्बन है, और 2 × O2। ठीक है, तो आपका कार्बन कितना हो गया, कार्बन आपका 12 है, तो कार्बन की जगह 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, लेकिन इसके साथ O2 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 16 आपका 16 2 32, तो ये आपका हो गया 12 + 32, और ऐड करने के बाद यू विल गेट द आंसर 44 ग्राम। ओके फाइन। तो अब लास्ट में आप क्या निकालोगे, n निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, n। अभी हमने पढ़ा था n इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो अभी स्मॉल m अभी हम कितना आपका निकला, स्मॉल m इज यहाँ पे ये गिवन मास 88 को हम डिवाइड अपॉन कैपिटल M अभी हमने निकाला, दैट इज़ 44, और इसको कट करोगे तो 2 आएगा। तो 2 क्या है, मोल, हमने मोल निकाला। अब एक मोल में आपको पता है एवोगाड्रो कितना एलिमेंट्स होता है, 6.022 × 10⁻23, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 × 6.022 × 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। Okay, now look at the example number 2. In example number 2, number of atoms present in 8 ग्राम of helium. इसमें आपको पूछा गया है कि आपको नंबर ऑफ
अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये कंपाउंड नहीं, एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट इजी हो गया ऐसे, क्योंकि आपको यहाँ पर स्मॉल m कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, ठीक है। और कैपिटल M आपको पता है मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है, बुक में कभी कभी गिवन होता है ये सारी चीज़ें। तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, हीलियम में 4G है तो 1 मोल ऑफ हीलियम He में इतने एटम्स होते हैं, क्योंकि हर में 1 मोल में इतना ही एटम होता है। तो 4 ग्राम ऑफ Hg में कितना होगा, 4 ग्राम ऑफ Hg आपका 6.022 10⁻23, तो 8G ग्राम में क्या होगा, दैट इज़ मल्टीप्लाई बाई 4, 4G कितना हो जाएगा, अगर 1 में इतना है तो 4 में इतना मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, तो 8 में, देन यू विल फाइंड ऑल दीज मार्क्स, और आपके टोटल वैल्यू आगे जब आप कैलकुलेट करोगे, सो यू विल गेट द आंसर दिस वन। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। इन एग्जाम्पल नंबर 3 यू विल गेट द मास ऑफ 0.5 मोल। फिर से इसमें क्या दिया है, N2 नाइट्रोजन गैस का पहले हम मास निकाल लें, मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 14 इंटू 2 28U, तो मॉलिकुलर मास निकल गया। उसके बाद मास कितना, कितने मास का निकलना है, 28U। एक तरह से आप जब ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो वो 1 मोल इज इक्वल्स टू 28 ग्राम हो गया, फाइन। तो उसका मास कितना हो जाएगा, मास आप डिवाइड कर दोगे तो 28 और 0.5 क्या है, मोल में कितना, 1 मोल का निकल गया, तो 0.4 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर 14 ग्राम। सो बाय दिस यू विल यूजिंग द फॉर्मूला, यू इन दिस एग्जाम्पल आपको बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करना क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन एंड आंसर विच इज़ गिवन ओवर हियर, फाइन। सो if you look at to the question number 1, it is mentioned that define a mole and a molecular mass। तो हमने पढ़ा था कि मोल और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ऊपर हमने भी पढ़ा था, तो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ उसे कि what are the moles। so you can find here a mole, a group of 6.022 6.002 into 10⁻23 particles is called the 1 mole molecule set substance and this number is called Avogadro constant। तो मोल पता चल गया and 1 mole is equals to इतना number of particles आप मेंशन कर सकते हैं। and next है molar mass। molar mass क्या है, the sum of mass of mole particles of any substance is the molar mass, it is represented by capital M। ठीक है, this is the answer of question number 1। question number 2 you can see that it is given that find out the mass of 8 moles of oxygen gas। O2 गैस का आपको फाइंड करना है मास। तो मास का फॉर्मूला पता है कि मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास आपका m होता है, नंबर ऑफ मास को स्मॉल n से डिफाइन करते हैं और मास को क्या स्मॉल m से, और हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था ना कि n इज इक्वल्स टू कैपिटल m स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिर्फ m निकालना है तो m इंटू n हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू पुट कर दें, सबसे पहले m तो निकाल लें हम। तो m क्या है आपका O2 है, O कितना होता है 16 इंटू 2 कर दोगे तो 32 मॉलिक्यूलर मास निकल गया। तो यहाँ हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया और इसको पुट कर दिया, तो स्मॉल m निकल जाएगा क्योंकि 8 मोल में पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर इतना आ गया 256 ग्राम। क्लियर? आई होप you have understood this solution। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक सोल्यूशन है, क्वेश्चंस है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इट इज़ मेंशन ओवर देयर दैट कैलकुलेट, आपको यहाँ पे क्या करना है, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन। एक आयरन है जिसके इतने ग्राम ऑफ आयरन पीस में कितने आयरन एटम्स हैं वो हमें बताना है, और एटॉमिक मास दिया है। तो एटॉमिक मास दिया, इसका मतलब कैपिटल M दे दिया है, वो है 54। तो नंबर ऑफ मार्क्स अगर हमें निकालना हो तो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था ऊपर कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू जो है आपका एवोगाड्रो नंबर। तो NO इज एवोगाड्रो नंबर, तो हम सारी वैल्यू पुट कर दें। ये रहा आपका गिवन मास जो यहाँ से हमने लिया है, ये है 54 जो कि एटॉमिक मास है इनटू एवोगाड्रो नंबर, आपका ये पोर्शन हो गया डिवाइडेड बाई करके, और पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिवाइड करोगे ना, डेसिमल का सोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। फाइन, सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू लुक एट टू द क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट यू हैव टू डू, कैलकुलेट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ क्लोरीन।
क्लोरीन का है वो मोल्स कितना दिया है, तो ये n है आपका, स्मॉल n, तो उसका आपको निकालना है ग्राम एटॉमिक मास। आपने पढ़ा था ना ग्राम एटॉमिक मास को मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो आपका मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मास तो दिया, ये इजी है। मोलर मास आप कैसे निकालोगे, आप क्लोरीन का होता है 35.5 × 5। बेटा ये चीज़ लर्न करना पड़ेगा, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है और कभी कभी नहीं दिया होता है। तो ये जो इनके मोलर मास होते हैं 1 क्लोरीन के और ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, तो उसको थोड़ा सा आपको ना लर्न करना पड़ेगा। तो इसको हम 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग, क्लोरीन है 35.5 और मल्टीप्लाई बाय 5 हमने किया, वाई बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स इसमें 5 थे। मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर इन द मास, इन द ग्राम, बिकॉज वी आर टू फाइंड द मास। सो यू आर वेरी मच क्लियर कि हमने इसको कैसे निकाला, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, it was asked that which one has more number of atoms। दो आपको एटम्स दिए हैं, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं, या 100 ग्राम ऑफ अमोनिया में सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो 100 ग्राम्स ऑफ अमोनिया में सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे, क्योंकि जब आप इसके कंपाउंड निकालोगे, जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, तो विल बी लार्जर देन द नाइट्रोजन गैस। सो डेफिनेटली ये कंपाउंड से ये एलिमेंट है। तो इन दैट केस यू विल कम दैट दिस इज़ योर आंसर, दैट NH3 में ज़्यादा एटम्स होंगे।